नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक शनि ग्रह पे भी वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शनि ग्रह की अगर आपने स्थिति विभिन्न राशियों में पाई तो शनि ग्रह जिन तत्वों का, जिन एट्रीब्यूट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे रिलेटेड किस तरीके के आपके तजुर्बे, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगर शनि ग्रह व्यापार को, व्यवसाय को बताते हैं तो क्या अप्रोच और एटीट्यूड रख के आप उसमें अपनी वृद्धि कर सकते हैं। हमने इस पर चर्चा करी थी, उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज इस वीडियो में हम लोग शुक्र ग्रह के जो मेन कारक तत्व होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली जब हम लोग रिश्तों की बात करते हैं, गृहस्थी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, साथ ही साथ आपके धन और वैभव की बात करते हैं, जिसको हम लोग शुक्र ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति विभिन्न राशियों में हुई तो किस तरीके के आपके तजुर्बे हो सकते हैं इन दो एरियाज में, उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस विषय पे जो हमारे बृहत्होरा शास्त्र में जो कुछ भी क्लासिकल टेक्स्ट में डेफिनेशन दे रखी है, हम उस माध्यम से बात नहीं कर रहे कि शुक्र ग्रह अगर मीन में होंगे तो उच्च के होंगे, तुला में होंगे तो वो मूल त्रिकोण में होंगे, वृषभ में होंगे तो क्या होगा। देखिए, अब आपको जो भी इस जीवन में ग्रहों की स्थिति मिली है, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि ज्योतिष के माध्यम से उसी परिस्थितियों में, उन्हीं अलाइनमेंट में किस तरीके से आप अपने जीवन को बेस्ट पोटेंशियल के साथ जी सकते हैं। और उसी अप्रोच को आज इस वीडियो में हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में एक एक करके ग्रहों को हम पिक कर रहे हैं और डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मेष राशि में है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेष का जो स्वभाव है, मेष का स्वभाव बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उग्रता भी है, वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी है। तो इसी पैमाने पे, इसी स्केल में आप लोग पाएंगे कि शुक्र अपनी ऊर्जा को व्यक्त करेगा। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि शुक्र कहीं ना कहीं आपका जो रोमांस है, जो आपका स्टाइल है, किसी भी लविंग रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में भी बात करी जाए, उसको बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिसको भी पसंद करें, आप उनसे बात शुरू करने में, पहल करने में आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। साथ ही साथ देखिए, चाहे लव की बात की जाए, रोमांस की बात की जाए, आपका जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, थोड़ा सा दबंग हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेष राशि कालपुरुष कुंडली के पहले राशि है, तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी तरफ आप आकर्षित हो वो इंसान थोड़ा सा अपने रख रखाव में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हो। और साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए, अच्छी बात क्या है कि जब भी हम लोग मेष राशि की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो यूथफुलनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ के देखी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गृहस्थी जितने मर्जी वर्ष की भी हो जाए, पर आपकी गृहस्थी में जो रोमांस है, जो अट्रैक्शन है, जो नीड है, एक दूसरे की ज़रूरत है, वो हमेशा यंग रहे। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग धन की बात करते हैं तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि मेष का जो स्वामित्व है मंगल के पास जाता है। और देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं मिलियनर्स की, वो सारे लोग जो कि बहुत ही वैभवशाली जीवन जीते हैं, वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में जो आपका एटीट्यूड होगा वो बहुत ही गो गेटर होगा। आप किसी भी, जो भी आपको धन की अपॉर्चुनिटी दिखे, आप उसको एकदम से उस पर एक्ट करें। आप किसी भी तरीके के जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपके नेटवर्क हैं, आप उसका सही इस्तेमाल करना जानते हो। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि वो सारे लोग, ये स्पेसिफिकली भारत में और कुछ जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वैलिड होता है कि जो लोगों के पास इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, समीकरण ऐसे बनते हैं कि आपको हो सकता है कि बॉडीगार्ड्स रखने की भी ज़रूरत पड़े, आपको कहीं ना कहीं जो गन मैन या मसल अपने आसपास रखने की ज़रूरत पड़े, अपने उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके माध्यम से भी जोड़ के देखा जा सकता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो वृषभ राशि में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, वृषभ राशि एक तो स्थिर राशि है, साथ साथ ये पृथ्वी तत्व की भी राशि है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी बात क्या है कि शुक्र ग्रह के जो भी तत्व हैं, शुक्र ग्रह से अगर हम लोग आपके इमोशंस देखते हैं, आपके रोमांस को देखते हैं, तो ये अच्छी बात इस प्लेसमेंट की ये होती है कि आप उस इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जहाँ पे वो इंसान कमिटमेंट को लेके, लॉयल्टी को लेके बहुत ज़्यादा फर्म होगा।
कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी, जो प्रॉमिस कर दिया, जो शब्द बोल दिए, उस पर बिल्कुल अडिग रहना है। और जो भी आपके प्रॉमिसेस हैं, जो भी आपने एक दूसरे के साथ वादा करा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए शुक्र अगर वृषभ के हों तो आपको जो पार्टनर मिले थोड़ा सा संस्कारी मिले, थोड़ा सा उसका लाइफ में जो टेस्ट है, जो चार्म है, जो अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रांग हो। इसके हिसाब से भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि आपके धन और वैभव के हिसाब से बात करी जाए, तो अगर आपके शुक्र वृषभ के हैं तो देखिए एडवाइस करा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जितना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे उतना आपका पैसा ग्रो होगा। और अच्छी बात क्या है कि शुक्र अगर वृषभ वाले लोग होते हैं, इनको पता है किस तरीके से रिश्तों को मेंटेन करना है, किस तरीके से कोई भी आपके जो समाज में आपका जो दायरा है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, उसको ग्रो करना है। तो चाहे बात पैसे की हो, चाहे बात आपके कॉन्टैक्ट्स की हो, रिश्तों की हो, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, उनमें वृद्धि करनी है, उनका पोषण करना है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज होंगी। और कहीं ना कहीं ये आपका एटीट्यूड और अप्रोच भी हो सकती है धन को मैनेज करने की। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए, हम कहा जाता है कि जनरली अगर शुक्र अगर आपका मतलब अगर वृषभ में है तो जितना आप अगर डायमंड में, स्टोन्स में, ज्वेलरी वगैरह में जितना इन्वेस्ट करते हैं, इसको अपने मतलब अपनी सेविंग के तौर पे इन पे अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न जीवन में ज़रूर देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके शुक्र की स्थिति अगर मिथुन राशि में है तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं देखिए उनका जो स्वभाव होगा थोड़ा सा इस तरीके का हो सकता है कि जहाँ पे आप दोनों को ही प्यार के तौर पे, रिश्ते के तौर पे एक दोस्त या एक मित्र मिले। आप दोनों की जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं कॉमन वहाँ पे ओवरलैप होती हों। और इसके साथ दोस्तों देखिए, चूँकि ये जो मिथुन राशि है, यहाँ पे जिज्ञासा बहुत है, यहाँ पे क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको यात्राओं का बहुत शौक है, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी ये कंपैटिबिलिटी भी बैठे। देखिए आज के समय में अगर आप इंस्टाग्राम में या आप यूट्यूब में जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कपल हैं जो कपल के साथ ही मतलब अपने पार्टनर के साथ ही वीलॉगिंग करते हैं, व्लॉग्स करते हैं, इधर उधर ट्रैवल करके वो वीलॉगिंग करते हैं। तो कुछ उस तरीके के तरफ भी संकेत करता हुआ देखा जा सकता है। आप ऐसे भी इंसान को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल हो, या किसी चीज़ को लेके, कला के किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म को लेके बहुत ज़्यादा सराहना हो, आकर्षण हो, एप्रिसिएशन हो। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम आपके धन और वैभव को मैनेज करने के माध्यम से बात करते हैं तो देखिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कहीं ना कहीं ये लोग मतलब आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके नेटवर्क सर्कल में लोग हैं, आपको उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल जो एस्पिरेशन है, उसके कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सपोर्ट करें। मतलब आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना कि जहाँ पे आपका जो स्टेटस है और जिन लोगों के साथ आप सोशलाइज कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वहाँ पे शायद आपको सही तरीके का सहयोग ना मिल पाए, एनकरेजमेंट ना मिल पाए अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये दोस्तों थोड़ा हम कहते हैं। और साथ साथ देखिए, जितना हम ट्रैवल करेंगे, सोशलाइज करेंगे, सोशली अपने आस पड़ोस में एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि देखिए शुक्र जब मिथुन के होते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे लोग अपनी हॉबी को, जिस चीज़ में आपका बहुत इंटरेस्ट है, उसी को एक प्रॉपर बिजनेस में भी डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है उसको सीरियसली लेके चलिएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि आपके जो शुक्र हैं वो अगर कर्क राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों पहली चीज़ तो पता चलती है कि आप ऐसे साथी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या आपकी जो लव लाइफ होगी वहाँ पे जो जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। मतलब आपके जो पार्टनर होगा वो ये चीज़ ज़्यादा चाहेगा कि आप किस तरीके से उसकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से उनका टेक केयर करते हैं, उनके जज्बातों का, उनकी भावनाओं का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। इस लेवल की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि देखिए इस तरीके का जो पार्टनर आपके जीवन में आएगा, थोड़ा सा क्योंकि उनके अंदर मूडी पना हो सकता है कि जिसकी वजह से अगर आपको उनको पैम्पर करना है, कुछ आपको गिफ्ट्स लेने हैं, तो थोड़ा सा पैम्परिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग धन के माध्यम से बात करते हैं तो देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए चंद्र का शुक्र का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो खाने पीने की चीज़ों की तरफ रुचि या उससे रिलेटेड कनेक्टेड बिजनेस होता है, उसके एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जितना आप यात्राएं करेंगे, यात्राओं से जो भी आपके तजुर्बे
होंगे उससे कहीं ना कहीं आप कुछ नया बिजनेस आइडिया भी अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे लोग जब ट्रैवल भी करते हैं बहुत लग्जरी में ट्रैवल करना चाहते हैं। और देखिए अगर हम लोग व्यापार की, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कलात्मक जो आपकी शक्ति है, जो अभी आपकी इमेजिनेटिव पावर है, वो अगर सही कॉम्बिनेशन बना रही हो और आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो कलात्मक चीज़ों की तरफ, तो उसको आप एक अच्छे बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस जातक की भी कुंडली में अगर वीनस अगर आपका कर्क राशि में है और आपका राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपका पोइट्री में इंटरेस्ट है, आपका म्यूजिक में, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे देखिए अगर पब्लिक डोमेन में भी बात करी जाए तो शुक्र अगर आपका कर्क राशि में होगा तो आपको पता होगा कि पब्लिक की जो डिमांड है, जो उनकी कलेक्टिव जो पल्स है, जो ट्रेंड है, वो किस चीज़ का है, किस तरीके से मैं अपने को मार्केट करूं और अपनी जो ऑडियंस है उनको सर्व करूं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपने पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो अगर सिंह राशि के हैं तो देखिए दोस्तों, ये एक बात तो पक्की बताता है कि आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जिनका समाज में मान सम्मान थोड़ा ज़्यादा हो। अब देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, अगर हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट में भी शुक्र ग्रह क्यों चंद्र को और सूर्य को अपना शत्रु देखते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह बताते हैं कि आप बिना किसी शर्तों पे किस तरीके से अपने को प्यार में पूरी तरीके से न्योछावर कर सकते हैं। और जब बात आती है कर्क की तो भावनाएं आ जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट कर सकती है। सिंह की बात करी जाए या सूर्य की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटस आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है। भाई मैं आपसे प्यार कैसे करूँ, मैं तो कहीं मैं तो बहुत कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं तो बहुत बड़े पैकेज पे हूँ और आप तो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो हम कैसे, हमारे बीच में प्यार हो सकता है। तो इस तरीके का जो सोशल स्टेटस है ये बीच में आ जाता है अगर आपने पाया ये प्लेसमेंट आपकी शुक्र की है, अगर वो सिंह का है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर अदर फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स कुंडली के सपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपका भी समाज में जो मान सम्मान है बढ़ाएगा। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं लेकिन वो शादी करते हैं किसी एक्टर से, किसी म्यूजिशियन से, क्योंकि पैसा तो उनके पास है, पर उन्हें पार्टनर ऐसा चाहिए कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा लाइमलाइट भी मिले, थोड़ा सा रिकॉग्निशन, फेम भी मिले। तो उस हिसाब से एक अच्छा साइन है कि आप ऐसे रोमांस में या ऐसे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, गृहस्थी में हो सकते हैं, या आपका जो साथी होगा उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जो टेस्ट होगा, थोड़ा सा रॉयल, थोड़ा सा रिच हो सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए दोस्तों, शुक्र अगर आपका सिंह का है तो ये तो इस विषय में बताता है कि आपको अपनी मार्केटिंग में, अपनी एडवर्टाइजिंग में, अपनी ब्रांडिंग में, अपनी पब्लिक इमेज का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, शुक्र को आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एक ग्लिटर होता है, किसी भी चीज के ऊपर जो शाइन होती है वो शुक्र है। तो अगर जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जब तक आप अपनी ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में काम नहीं करेंगे तब तक शायद ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके चाहे क्लाइंट्स हैं, चाहे आपकी ऑडियंस हैं, चाहे जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपसे शायद उतना कनेक्टेड महसूस ना कर पाएं। तो स्पेसिफिकली अगर आपका शुक्र अगर सिंह का है तो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेबिलिटी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। शुक्र अपने में ही देखिए धन का, वैभव का कारक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोमिनेंट लोग हैं, देखिए आपके साथ एक अच्छी भाग्यशाली बात ये हो जाती है कि जो समाज के जो बड़े अवधि के जो लोग हैं, अब अगर आपको एक मौका मिलता है तो आप बहुत जल्दी से किसी भी हाई एंड ग्रुप का बहुत जल्दी नेटवर्क करके बहुत जल्दी किसी भी एलीट क्लब में एंट्री ले सकते हैं और कनेक्शंस बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग की तरह मिली है, अगर आप जानते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके शुक्र की जो स्थिति है वो है कन्या राशि में, तो देखिए दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके माध्यम से ग्रह कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। जो भी आपको इस जीवन में मिला है आप कैसे उसका बेस्ट इस्तेमाल करें, इस विषय पे चर्चा हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र बताता है किस तरीके से आप अनकंडीशनली प्यार में अपने को समर्पित कर सकते हैं। आपकी क्षमता प्यार की, खुशी की,
को महसूस करने की जो आपकी क्षमता है, ये शुक्र ग्रह बताते हैं। तो देखिए, जब शुक्र जब कन्या के होते हैं तो ये इस विषय में बताता है कि आप ऐसे साथी को की तरफ आकर्षित हो, या ऐसा आपकी गृहस्थी हो, ऐसा आपका पार्टनर हो जो थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हो सकता है। और ये कारण हो सकता है कि जो प्यार के जो पैमाने हैं थोड़े से वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएं, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ बैलेंस चाहिए। छोटी मोटी जो कमियां हैं उस पर भी समझौता नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो कुछ इस तरीके के आपके गृहस्थी के, आपके रोमांटिक लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इसकी अच्छी बात भी है कि आप पार्टनर ऐसा आकर्षित करेंगे कि उनके पास पूरी ये शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा कि आपके जीवन में कहीं भी कोई एरिया में कमी ना रहे, उसको किस तरीके से फिक्स करके रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं अगर आपके धन के, वैभव की, आपके लाइफस्टाइल की, तो देखिए शुक्र जब आपका कन्या का होता है तो ये बात कही जाती है कि देखिए आप अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, पर जो मार्केटिंग है, जो वर्ड ऑफ माउथ है, देखिए मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था, क्रिएटर ने, कि कैसे पता चले कि ये शायद ये गुरु मूवी का भी एक डायलॉग था जिसमें अभिषेक बच्चन थे, उसमें भी कहा था कि कैसे पता चले कि कोई बिजनेस सफल हो रहा है। तो या बिजनेस को सफल करने के सबसे अच्छे जो उपाय हैं, या जो उसको जज करने का जो पैमाना है, स्केल है, वो क्या है। तो उस इन्फ्लुएंसर ने ये जवाब दिया, जब लोग आपके बारे में बात करने लग जाएं, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करने लग जाएं, इसका मतलब कि आप सफल हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सही दिशा पकड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए आपका जो सर्विस एस्पेक्ट है वो आपका मजबूत है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना कि काफ़ी बार क्या होता है कि आप एम्प्लॉय तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप किसी के साथ जल्दी बॉन्ड नहीं हो पाते, या आप बहुत अच्छे से अपने को मार्केट नहीं कर पाते, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में आपकी कमी है। प्रोडक्ट तो अच्छा है पर ब्रांडिंग अच्छी नहीं है। तो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नो मैटर कि आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक सिंपल स्कूल टीचर भी हो सकते हैं या बहुत बड़े बिजनेस के ओनर भी हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करना है, बॉन्ड करना है, अपने को अच्छे तरीके से पैकेज करना है, सेल करना है, मार्केटिंग करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पाया कि आपके शुक्र ग्रह अगर तुला राशि में है, तो देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की अच्छी बात ये होती है कि देखिए तुला एक चर राशि है, तुला एक वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये कि आप ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होंगे जो आपके जीवन में पूरा बैलेंस लेके आएगा, संतुलन लेके आएगा, जो पूरी तरीके से आपके जीवन के साथ बॉन्ड कर जाए, जल कर जाए। देखिए दोस्तों यही बात होती है, देखिए शुक्र ग्रह तो वृषभ को भी रूल करते हैं, लेकिन वृषभ के भीतर थोड़ी सी फिक्सिडिटी बहुत ज़्यादा है कि जो एक एक्सटेंट के बाद जाके शायद एडजस्ट ना कर पाए। कि अगर आपने वृषभ शुक्र वाले को आपने किसी ऐसे रिलेशनशिप में डाल दिया जहां सामने वाले का जो टेस्ट है, जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, पूरा डिफरेंट है, तो शुक्र अगर वृषभ वाले का थोड़ी सी समस्या होगी अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में। लेकिन जो तुला वाले, जो शुक्र वाले होते हैं, वो किसी भी तरीके से प्यार में आप बोले या किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में प्यार के नाम पे कैसे अपने को ढाल लेना है, एडजस्ट करना है, जीवन में किसी के संतुलन लेके आना है, इस सब में लोग माहिर होते हैं। तो बहुत अच्छे से फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप तो बिजनेस में हैं और आपका जो पार्टनर है जिनसे आपका रिलेशन हुआ वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेडिकल बैकग्राउंड से हो, वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, लेकिन गृहस्थी में, शादी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने आपका बिजनेस संभाला, बाद में पूरी तरीके से बिजनेस में ही उन्होंने एंट्री ले ली। तो कुछ इस तरीके के कनेक्शन हम लोग देख सकते हैं। पर हाँ दोस्तों देखिए, जीवन साथी आप इस तरीके की पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे आपका जो पार्टनर होगा आपके बेस्ट फ्रेंड के तरह आपके साथ रहे। ये कुछ उस कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताता है और जीवन में आपके पूरा संतुलन लेके आए। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि आपके अगर आपके बिजनेस और वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। देखिए आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। देखिए आपके अंदर कुछ ऐसी कला है, जैसे बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, हाउ टू सेल समथिंग इवन इन अ थिन एयर। किस तरीके से आप किसी को भी किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी क्षमता आपके भीतर बहुत अच्छे से कूट कूट के भरी पड़ी है। जो व्यापार कुशलता है वो आपके अंदर है। किसी भी डीलिंग में बहुत ज़्यादा अनुशासित रहना है, फेयर रहना है, अनबायस्ड रहना है, निष्पक्ष रहना है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके भीतर हैं और इन्हीं सारी क्वालिटीज़ को आप
को अपने बिजनेस में भी लगाना है। तो ये दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए बस ये कहूँगा कि किसी भी बिजनेस डीलिंग में जितना आप निष्पक्ष रहें, फेयर रहें, अपनी सोशल लाइफ एक्टिव रखें, तो ये आपके जो कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे। और साथ ही साथ जितना आप यात्राएं करें, जितना ज़्यादा आप तजुर्बे लें जीवन के, उतना ज़्यादा आप उसको अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में भी उस अप्रोच और एटीट्यूड को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, शुक्र वालों के लिए तो ये कहा जाता है कि आपको एक होर्डर नहीं बनना, मतलब कि सारी चीज़ें संचित रखनी है, कंजूस की तरह रहना नहीं। आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, और साथ साथ देखिए ये जनरली कहा जाता है शुक्र तुला वालों के लिए कि आपको कहीं भी आगे अकेले नहीं बढ़ना, अपने जीवन साथी को आगे रख के या साथ आगे बढ़ना है। जैसे एक डेफिनेशन होती है, जैसे बॉलीवुड में या हॉलीवुड में भी सेलिब्रिटी कपल्स बोलते हैं, पावर कपल। तो इस तरीके से आपको अपने को प्रोजेक्ट करना है। अगर आपको बिजनेस की भी अपनी ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो अपने को सोल लेवल पे आगे मत बढ़ाइए, इंडिविजुअल अकेले लेवल पे जितना ज़्यादा आप अगर आपकी अच्छी गृहस्थी है, जो भी आपका जो डायनामिक्स है रिलेशनशिप का, उसके साथ अपने को प्रोजेक्ट कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि बहुत ही दिस पर्सन इज, कि ये जो इंसान है बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। तो ये भी आपकी अप्रोच और आपका माइंडसेट होना चाहिए। जितना आप और लोगों से रिलेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस में भी अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में इस अप्रोच के साथ आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके वृश्चिक राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृश्चिक राशि के साथ ये बात तो पक्की हो जाएगी कि आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करें जिनका जो स्वभाव है थोड़ा सा सीक्रेटिव हो सकता है। आपको सारी बातें आपके साथ वो ना शेयर करें। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत करा हो या कुछ बातें छुपाई जा रही हो, ये उनका अपना स्वभाव भी हो सकता है कि हर चीज़ नहीं बतानी, कुछ बातें अपने तक भी रखनी है। साथ साथ दोस्तों देखिए, ये इस विषय में भी बताता है कि आप ऐसे साथी को अपने जीवन में आकर्षित करें जिनका जो स्वभाव है थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो सकता है, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत डीप थिंकिंग, ये भी स्वभाव में हो सकता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, ये जो वृश्चिक राशि होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इंटेंसिटी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो आप उसी इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनके साथ लॉयल्टी हो गया, जो भावनाएं हैं, बहुत तीव्र तरीके से काम करें। तो जब सब कुछ ठीक है तब तो सही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने उनको हर्ट कर दिया, अगर आपने उनको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, तब वो बहुत जल्दी माफ़ ना करें। तो कुछ इस तरीके के आपके रिलेशन हो सकते हैं, गृहस्थी हो सकती है, या इस स्वभाव वाले जातक को अपने जीवन में, अपनी लविंग रोमांटिक लाइफ में आप आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपकी लव लाइफ है वही आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अप्रोच और एटीट्यूड भी होना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे जो भी मतलब फाइनेंशियल हमारी स्टैंडिंग है, हम उसके बारे में शो ऑफ करने से भी नहीं हिचकिचाते। जैसे जिनको आप अपना मित्र समझते हैं, अपने वेल विशर समझते हैं, आप उनके सामने पूरी शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतनी सेविंग्स हैं, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर कहीं ना कहीं आपको जब तक जो भी आपकी फाइनेंशियल जो भी एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन है, सिनेरियो है, आपको उसको करीबी लोगों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शुक्र अगर वृश्चिक के होते हैं तो ये बात तो देखिए अच्छी होती है कि इंश्योरेंस, रॉयल्टी, माइनिंग, जेमस्टोन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली चीज़ें, और इस तरीके के जो एंटिटीज़ होती हैं, चाहे इंश्योरेंस हो गया, रॉयल्टीज़ हो गया, इन सब से जातक को ज़रूर लाभ मिलता है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस हिसाब से देखा जा सकता है। किसी भी आप प्रोडक्ट में, बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जितना आप डीप जाएंगे, जितना भीतरी परत तक आप जाके ऑपरेट करेंगे, उतना आपके लिए काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको अपने को ब्रांडिंग भी करनी है, अपने को मार्केट भी करना है, तो कुछ इस तरीके से कीजिए कि जो लोगों की जो दबी भावनाएं हैं उसको उजागर करें। कुछ इस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स जागें, इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को मार्केट और ब्रांड करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो शुक्र हैं वो अगर धनु राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनु के साथ हम लोग अनुशासन और जो इंस्पिरेशन की क्वालिटीज़ को जोड़ के देखते हैं। और देखिए, जो राशियां अगर अध्यात्म के लिए कही जाएं तो वो तो देखिए कुंभ राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली जब धनु की बात आती है तो वहाँ पे धर्म आ जाता है, वहाँ पे जो सत्यता है वो आ जाती है। तो इस विषय में बताते हैं कि आप ऐसे साथी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं कि जिनका जो स्वभाव है बहुत ही पूजा पाठ, धर्म को मानने वाले हों या मानने वाली हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो गृहस्थी की जो थीम है कुछ इस तरीके की हो कि आपके पूरे रिश्तेदारी में
आपके जो रिश्ते की मिसाल दी जाती हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, आप एक ऐसे जीवन साथी को अपने लाइफ में आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सही दिशा देगा, आपके जीवन को एक डायरेक्शन मिलेगी, उस हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब हम आप लोगों के धन की बात करते हैं, धन को लेके अप्रोच और एटीट्यूड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आपका जो धन है सही दिशा से आना चाहिए और सही दिशा में जाना चाहिए। जो सोर्स है और जो स्पेंडिंग है, स्पेसिफिकली जिनका शुक्र धनु का होता है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि देखिए आपके शुक्र अगर धनु के हैं, तो कोई भी अगर धार्मिक स्थान है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, वहाँ की कोई डेकोरेशन की कोई भी आइटम हो, वहाँ पे अगर इन चीज़ों का आप डोनेशन करते हैं, तो ये भी आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। जितना आप यात्राएं करेंगे, जितना ज़्यादा आप और कल्चर को भी समझेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में भी ऑपरेट करने के लिए न्यू आइडियाज जरूर देगा। और देखिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, वो किस तरीके से और लोगों को मार्गदर्शन देती है और लोगों को दिशा देती है, कुछ इस तरीके की अगर आपकी अप्रोच होगी, आपकी सर्विसेज कुछ इस तरीके से टेलर्ड होगी, तो आपको जरूर जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके मकर राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मकर के अगर शुक्र हुए, तो ये इस विषय में बताते हैं कि आप ऐसे साथी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं कि जिनका बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो सकती हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो सकती हैं, और देखिए समाज में एक रुतबा हो, एक आइडेंटिटी हो, एक पहचान हो, इस तरीके के साथी को आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मैं क्योंकि शुक्र गाड़ियों के विषय में भी बताता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्टिंग की जो मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, तो एक कुछ हफ्ते पहले जो मेरी एक सीन जिस पे हम एक ड्रामा पे, एक प्ले पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें मेरी जो दो सीन पार्टनर्स थी, तो उन दोनों की जो वाहन थे वो उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करता था। एक की पर्सनालिटी थोड़ी सी बबली इस तरीके की थी, तो उनकी जो गाड़ी भी थी एक मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार थी रेड कलर की, और जो दूसरी लड़की थी जिनका थोड़ा सा रॉयल सा टेस्ट था, और वो गाड़ी भी रेंज रोवर चलाती थी वाइट कलर की। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि इस गाड़ी को लेके आपकी स्पेसिफिक कोई ऐसा रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं सड़क में चलती हूँ तो मेरे को बड़ा ऊपर बैठना गाड़ी में, ऐसी गाड़ी में होना मुझे बहुत पसंद आता है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं शुक्र अगर मकर हो तो आप ये गुणों के साथ इस अप्रोच और एटीट्यूड को भी जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आपके धन और वैभव की भी बात की जाए, तो आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत आपके लिए मैटर करेगी। आप कहीं ना कहीं, आपकी पब्लिक इमेज ही आपकी सोशल आइडेंटिटी है, और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके शुक्र मकर के हैं, तो आपके जो कनेक्शंस हैं समाज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों से हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जितना आप सोशलाइज करेंगे, उतना आप अपने वृद्धि या अपने धन वैभव में वृद्धि के हिसाब से कनेक्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उनको अपने बिजनेस एस्पिरेशन के साथ अलाइन करना है, ये थोड़ा सा शुक्र जिनका मकर में होता है, इस अप्रोच और एटीट्यूड के साथ इनको शायद जीवन में अच्छी मार्गदर्शन मिले, अच्छी सफलता मिले। और देखिए दोस्तों, जनरली कहा जाता है कि अगर आपके शुक्र अगर मकर के हैं, तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ आपका नहीं होना चाहिए। आपका जो धन भी है कितना रियलिस्टिक, कितना प्रैक्टिकल चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है, और अगर आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, तो किस तरीके से आप समाज के किसी पर्पस के साथ अपने को अलाइन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने अपने को ब्रांड करा, मार्केट करा, तो कहीं ना कहीं आपके शुक्र को, जो कि धन वैभव का कारक है, आप उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों का जो शुक्र है वो अगर कुंभ राशि का हुआ, तो देखिए दोस्तों, इसमें अच्छी बात क्या होती है कि आप ऐसे साथी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं कि जिनका जो स्वभाव होगा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा। साथ साथ देखिए, आपके जो भी आपका पार्टनर होगा, वो इस तरीके की चीज़ों में भी उनकी बहुत रुचि हो सकती है। जैसे समाज में कुछ भी गलत हो रहा है, उसके आवाज़ उठानी हो, किसी भी की भी मदद करने के लिए आपका जो पार्टनर है बिल्कुल भी संकोच ना करता हो, तो कुछ इस तरीके के स्वभाव वाले इंसान की तरफ आप आकर्षित हों, इस तरीके की आपकी रोमांटिक लाइफ हो, आपकी गृहस्थी हो, इसके साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र के भीतर भी एक गुण है कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी हो, किसी की मदद करनी हो, और ये जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, शुक्र जब कुंभ में होते हैं बहुत ज़्यादा अपने को इस तरीके से व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आई फॉरगॉट, एक टर्म मैंने कहीं पढ़ी थी, सेपियोसेक्सुअल। तो उसमें एक टर्म था कि जिन लोगों को
सामने वाले का जो इंटेलिजेंस है बहुत जल्दी आकर्षित करता है। जैसे किसी को कपड़े, किसी को सौंदर्य, किसी को धन, बहुत चीज़ें लोगों के लाइफ में टर्न ऑन का काम करती हैं। पर ये जो लोग होते हैं इनको कहीं ना कहीं सामने वाले की जो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ये इनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक पार्टी में जाएं, एक इंसान है जो बहुत सुंदर है, बहुत मतलब अच्छे से वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन दूसरा इंसान है वो दिखने में एवरेज लुकिंग है पर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उसने डिग्री ले रखी है और जब भी मुंह खोलता है तो इतना नॉलेज आपको सुनने को मिलता है, तो शायद आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हों। तो शुक्र जब आपके कुंभ में होते हैं तो इस तरीके का आपका पार्टनर हो सकता है। इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ा सा मॉडर्न हो, थोड़ा सा मानवता के गुणों में जिसकी रुचि हो, समाज के कल्याण का जिसका इंटेंशन हो और बहुत सोशल एक्टिव लाइफ हो। ये दोस्तों देखिए अप्रोच है जो आपको आपके धन के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि किस तरीके से आप ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के साथ अपने को अलाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा, अब इसको सही कहें गलत करें ये तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, पर जब भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी भी राहत सामग्री में भी जब कोई सामान जा रहा होता है तो उसके नीचे भी लोगों ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी होती है। तो देखिए, अब इसको सही बोले गलत बोले, अगर आप अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं तो आपका नाम जा रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन सिर्फ अपना नाम बनाने के, तो मैं पूरी तरीके से सही नहीं कहूँगा, लेकिन ये कुछ उस विषय में भी बताता है कि अगर आपके शुक्र अगर कुंभ के हैं तो जो भी आपके आसपास कोई भी ऐसा प्रेसिंग इश्यू है कि जहाँ पे जिस चीज़ को लेके लोग परेशान हैं, लोग समस्या में हैं, उसके साथ अगर आप अपने को अलाइन करके रखें तो वो आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग होगी, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड ऑफ माउथ होगा। तो देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोग अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब फैंटासाइज करके कि मतलब बहुत ही लार्जर देन लाइफ तरीके से आप अपने को प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। लेकिन ये जो शुक्र आपका कुंभ का होता है तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ें, महसूस करें, आपके लिए उनके मन में आदर आए कि कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप अपने को मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपके शुक्र अगर कुंभ के हैं तो जितना ज़्यादा आपका समाज में दायरा होगा, आपका सर्कल होगा, आपका धन, आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। और लास्टली दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो मीन राशि के हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमें इस विषय में पता चलता है कि आपका रिश्ता कुछ ऐसा होगा कि जहाँ आप अपने को प्यार में, रिश्ते में पूरी तरीके से समर्पित कर सकते हैं। आपका मतलब आप इस तरीके के इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे कि चाहे तो आप उनको कोई मतलब एक पत्थर दें या आप उनको बहुत महंगा कोई हीरा ला के दें, वो उनकी बराबर ही उसको रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, क्योंकि जब तक आपके भीतर उनके लिए प्यार है, उनकी ज़रूरत है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और देखिए, ये कुछ ऐसी अलाइनमेंट होती है कि आपका जो पार्टनर है आपको बहुत ही इंट्यूटिवली, साइकिकली आपको महसूस कर सकता है। आप काम से आए, आपका मूड खराब है, वो एकदम से पकड़ लेंगे कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो, क्या समस्या है। तो कुछ इस तरीके का जो बहुत गहरा प्यार का जो बॉन्ड हो, जो कि बिल्कुल ही बिना किसी शर्तों के, इस तरीके का जो बॉन्ड है, ये हम लोग इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे आप हर लेवल पे आपको अपने जीवन साथी से संतुष्टि मिले। अब ये ऐसा हो सकता है चाहे वो मतलब फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्यार की और रिश्ते की आपकी जो भी परिभाषा है वो आपकी पूरी हो, उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस तरीके के साथी को आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। और लास्टली दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपको आपके व्यापार के माध्यम से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस, यहाँ पे चैरिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मीन राशि की, तो थोड़ा सा यहाँ पे बृहस्पति का धर्म भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये इस विषय में भी बताता है कि कोई भी धार्मिक स्थान है, वहाँ पे कोई भी डेकोरेटिव कोई आइटम है, उसका अगर आप वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जिसकी भी मदद करनी है बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से करनी है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि हम धन और वैभव की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे मतलब लोगों के थोड़े से हिडन सोर्सेस से भी लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो जब आपको बहुत ज़रूरत होगी, आपकी मदद शायद किसी ऐसे इंसान के द्वारा हो जाए, ऐसे इंसान से आपको मदद मिल जाए जिनसे आपने लीस्ट उम्मीद करी थी। और ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, मतलब आप जितना यात्राएं करेंगे, जितना अपने को ओपन रखेंगे अपनी चेतना को, उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ और आप न्यू आइडियाज़ अपने जीवन में, अपने फाइनेंसेस और अपने वेल्थ को लेकर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए
कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।